कभी एक यूट्यूबर है UK07, देखो वो हमारी तरह एक नॉर्मल बंदा था। उसने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और एक अच्छा मुकाम पाया। उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास अपना घर है, उसके पास गाड़ियां है। जिन चीजों के लोग सपने देखते हैं वो सब चीजें उनके पास है ऑलरेडी, और वो बंदा अचानक गायब हो जाता है। और फिर 7 महीने के बाद में एक वीडियो आती है 2 घंटे की, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की सारी चीजें बताई, उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमें पता होता है जो वो लोग बताते हैं, एक पहलू जो हमें नहीं पता, क्योंकि उस पहलू को कभी लोग सामने लाते ही नहीं है। उस पहलू को लोग कभी सामने लाते ही नहीं। ऐसा नहीं कि गलत किसी की जिंदगी में नहीं चल रहा हो। उसी के 1-2 दिन बाद में UK07 इंस्टाग्राम पर लाइव आता है, उस कार को डिवाइडर से बढ़ा देता है। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, ऐसा क्यों किया क्यों नहीं किया। वो कितना रो रहा था, उसे जिंदगी की परवाह ही नहीं है। सोचो ना, एक इंसान ऐसा कदम क्यों उठाएगा, कब उठाएगा, उसे किन चीजों की जरूरत हो। हम देखते हैं, हम देखो हमारी एक लाइफ होती है, हम भी पैसा कमाए, सब सोचते हैं कि पैसा हो, सब कुछ खुशियां है खुशियां है। उसके पास किसी भी चीज की कमी थी, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ये डिफेंड नहीं कर सकते कि वो अनुराग सही है या फिर उसकी फैमिली सही है, अनुराग गलत है या उसकी फैमिली गलत है, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। जो लोग कैमरे पर बोल देते हैं वो चीज सच नहीं होती। जो अनुराग बोल रहा शायद वो सच ना हो, शायद वो सच, फिर उसकी फैमिली की तरफ से जो बातें आ रही है शायद वो सच हो, या फिर शायद उसकी फैमिली गलत बोल रही है। तो हम दोनों के बीच में नहीं बोल सकते। सोचो, एक बेटे का एक्सीडेंट होता है, उसको अस्पताल में वहां के लोग लेकर जाते हैं, घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, घर वाले वहां पर जाते तक नहीं है। एक बेटा जिसे 9 महीने तक पेट में रखा, आज वो बेटा उनके लिए तड़प रहा है और उनके घर वालों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर UK07 की गलती है, लेकिन ऐसी टाइम में साथ नहीं दिया तो फिर वो साथ किस काम के, वो माँ बाप किस काम के। बेटा बेड पर लेटा लेटा माँ बाप चिल्ला रहा है, लड़का हॉस्पिटल के बेड पर लेटा लेटा मम्मी पापा चिल्ला रहा है, मम्मी पापा को फिक्र तक नहीं हो। देखो, गलती किसी की भी हो, एंड ऑफ एंड परिवार ही साथ होता है। पड़ोसी दोस्त हमरा दे देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं होता। दूसरे लोग जब तक साथ देते हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप किसी को लाभ दे रहे हो, आप किसी को कुछ चीजें दे रही हो। जब आपके लोग आपके साथ रहते हैं, अगर आपके पास कुछ 1 रुपया भी नहीं है तो आपको कोई 1 रुपया देने वाला इंसान नहीं मिलेगा। इसी चीजों में घर वालों को साथ देना चाहिए। बंदा कितना भी गलत हो, माँ बाप होता है, माँ बाप भगवान का रूप होता है। इंसान कितना रो रहा है अपना दर्द, मतलब लोग फिर भी मजाक उड़ा रहे हैं, अरे ये तो व्यू के लिए कर रहा है, अरे ये तो व्यू के लिए कर रहा है। भाई, जितने इंसान को कमाना है ना, उसने कमा कर छोड़ रखा है। मान लो एक इंसान के पास हर महीने वो 10 लाख कमा रहा है, अब वो 10 लाख, अब वो ऐशो आराम की जिंदगी की उसे आदत पड़ गई। अब सोचो, इस इंसान को ना 10 लाख रुपए की आदत पड़ गई। अब एक दिन सब चीजें उलट गई, अब वो इंसान 10 लाख रुपए नहीं कमा रहा। तो ये चीजें डिप्रेशन करती है, ये चीजें करती है कि यार अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे करूंगा। लेकिन उस बंदे ने बहुत सारा कमा रखा है ऑलरेडी, उसके पास लैम्बोर्गिनी है। सोचो, लैम्बोर्गिनी, इसका लोग फोन में वॉलपेपर लगाते हैं। ये सब चीजें होने के साथ साथ उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कारें हैं, तो वो एक अच्छी जिंदगी आराम से जी सकता है बिना सोशल मीडिया पर वीडियो डाले भी। मान लो अब उसने बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, अब वो करोड़ों रुपए किस काम के, जब उसके साथ उसके घर वाले नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, उसका भाई नहीं है, वो अकेला करेगा तो करेगा क्या। एक चीज सोचो, एक चीज देखो, एक चीज सोचो, हम एक सिंपल परिवार से आते हैं, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास ना ज्यादा पैसा, और अपनी जिंदगी सिंपल तरीके से जीते हैं। हम सुबह शाम नौकरी जाते हैं, सुबह शाम हर दिन सुबह होते ही नौकरी पर चले जाते हैं, या कोई काम होती है, मजदूरी होती है, वहां पर हम चले जाते हैं, और हमने बहुत सारे पैसे जोड़कर एक बाइक ले ली। कल को कुछ होता है और हम नहीं रहे, अब वो मोटरसाइकिल किस काम की, अगर उसे चलाने वाला ही नहीं। UK07 के साथ हो रहा, उसके पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी फेम सब कुछ है, लेकिन उसके साथ उसके घर वाले ही नहीं है। अब ये सब चीजें नहीं होगी तो लोग पागल ही होंगे। अभी सोचेंगे तो लोग सोचेंगे मेरी माँ नहीं बोलती, मेरी बहन नहीं बोलती, मेरा भाई नहीं बोलता, मेरा बाप मुझसे बातें नहीं करता। इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो इंसान पूरी तरह अंदर से टूटा हुआ है। भाई, इतना बड़ा कदम मुझे नहीं लगता, इतना बड़ा कदम तो कोई उठाएगा। चलो, गाड़ी तोड़ दी, कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं आ जाएगी, अगर भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन UK07 को कुछ हो जाता तो क्या होता भाई। चलो, भगवान ऊपर वाले की दया रही, सब कुछ ठीक रहा, वो उस लड़के को कुछ नहीं हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हो, चलो वो ठीक भी हो जाएगा। इस टाइम पर यार दोस्त कोई जरूरी नहीं होता, इस टाइम पर उसकी फैमिली को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ एंड वो ही काम आएगा। है तो उनका ही बेटा, कोई गलत कर लिया हो, ऐसा नहीं है कि यही इंसान है इसके साथ ही गलत हो रहा। बहुत लोग हैं, सब डिप्रेशन में है, सब एक दूसरे से दुखी है, सबके जीवन में दुखड़े हैं। एक परिवार जब अच्छा रहता है, जब उसका बेटा कमाए, उनके माँ बाप बोले बेटा क्या है, बेटा कहाँ है, बेटा खाना खाया,
ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। एक सिंपल परिवार से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इतना पैसा है कि तुम अपने आराम से जिंदगी निकाल सकते हो, तब आप पढ़ाई के लिए कहीं पर जाते हो तो आपके घर वाले आपके पास फोन करते होंगे किसी भी बहाने से। वो पूछते होंगे बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, खाना खाया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आप सही हो। कुछ बहाना बना देते होंगे बेटे वो चीज कहाँ पर है, बस ये पूछने के लिए कि आप ठीक हो। एक बंदा लिटरली उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके घर वाले वहां पर नहीं है। उस सोचो भाई उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ना परिवार ना पड़ोसी, देखो कोई नहीं जाता जब तक घर वाले साथ नहीं देंगे ना, कोई साथ नहीं देता। जब तक आपके पास पैसा है, फेम है, तो आपके साथ सब लोग चिपकेंगे, सब लोग चिपकेंगे। देखो एक दिन पैसा सब कमा लेंगे, कोई ज्यादा कमा लेगा, कोई कम कमा लेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब लोग है ना ये सब चीज छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। भगवान ना करे कभी किसी लाइफ में दुखड़े आओ, सबकी जिंदगी खुशी से निकले। मरना कोई चीज का सोल्यूशन तो नहीं होता कि मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद असली चीजें शुरू होती है। आज दोनों तरफ के लोग गुस्से में, उनके परिवार भी गुस्से में, उसका भाई भी गुस्से में है। मन ना करे ऐसा हो, लेकिन UK07 को कुछ हो जाता तो आने वाले 1 से 2 साल या 10 साल बाद में उनकी फैमिली को पूरी तरह रिग्रेट होता कि यार मैंने मेरे बेटे का साथ दे दिया होता तो वो आज हमारे साथ होता। चलो कोई बात नहीं, ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें नहीं पता ना उनकी फैमिली के अंदर क्या चीजें चल रही होती है, और जानने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि दूसरे का दुख देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग होते हैं अरे इसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, वो लोग जिंदगी में गिरे हुए इंसान है। अगर जो इंसान है ना दूसरों को सुखी देखकर वो दुखी हो रहा है ना, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आप पर ध्यान दिया करो, अपने आप को अच्छा कैसे बनाए, और भगवान करे यार वो जल्दी ठीक हो जाए और हमारे बीच में वापस आए, वीडियो बनाए और फैमिली सब कुछ ठीक हो जाए, मैटर सोल्व हो जाए। लड़ाइयाँ किसके घर में, लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है बोले ही नहीं, ये तो बेदखल ही कर दिया। तो ये पछताएंगे परिवार वाले जितने भी देख रहे हैं। दिन UK07 भी राइडर भी पछताएगा, इनके भाई बहन माता पिता इन सबको रिग्रेट होगा कि यार हमने ये क्या किया, सिर्फ पैसों के लिए या किसी चीज के लिए भी किया हो इन लोगों ने, हमें लेना देना भी नहीं है। ये सोशल मीडिया की डार्क साइड है, आपको अच्छा या दिखाते हैं। हर इंसान एक सिक्के की तरह होता है और उसके दो पहलू होता है। एक पहलू वो हमें दिखाता है, एक अच्छी साइड दिखाता है, सुबह उठता है, जिम जाता है, मम्मी पापा के पैर छूता है, उन्हें अच्छा रखता है, और बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं होती, दादी यहाँ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो गलत चीज़ें कभी दिखाएगा भी नहीं और दिखाना भी नहीं चाहिए। और आधे से ज़्यादा लोग तो किसी को देखकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यार मुझे तो इस इंसान जैसा बनना है, इसकी कितनी फैन फॉलोइंग है। ये सब चीज़ें एक टाइम तक है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा। आया भी है वैसे ही चला जाएगा। आपके साथ गलत हो रहा, आपके साथ बहुत गलत हो गया, आपसे सब कुछ ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई अब तो मैं जाऊंगा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। एंड ऑफ एंड इसका सोल्यूशन नहीं है। एक टाइम था, जब एक टाइम होगा जब लोग इसके पीछे आगे पीछे घूमते होंगे, भाई एक फोटो, भाई एक फोटो, मुझे तो तुम्हारे जैसा बनना है। देखो इंसान की जिंदगी में कितने भी दुख चल रहे हो, लेकिन मरने के बारे में तो कौन ही सोचता है यार। इसने जो किया गलत है, मैं तो सही कहूंगा, इसने जो किया गलत किया। मरने के बारे में कौन सोचता है यार, मरना ये तो ऑप्शन के अंदर भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने तुम्हें एक जिंदगी दी है, उसके अंदर चुनौतियां तो जरूर होगी ना। अगर बिना चुनौतियों का जीवन होगा तो वो तो बेकार है, उससे लड़ना होगा, तभी तो इंसान मजबूत बनेगा। हमारे पास एक लैम्बोर्गिनी है, और एक इंसान को, और एक तरफ उस इंसान को देखो जो गुब्बारे बेचता है, सड़कों पर गुब्बारे लेकर चलता रहता है, उसकी जिंदगी कैसी है, फिर भी वो खुश है ना। तो कुछ तो आखिर एंड ऑफ एंड खुद को ही रहना पड़ेगा। मुझे तो इस बात पर बहुत हैरानी हो रही है, वो लड़का लिटरली अस्पताल में भर्ती है। बता लोग, मुझे नहीं पता इतनी बारे में उसके, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसकी बैकबोन हड्डियां टूटी हुई है। लड़का अपने आप से लड़ रहा है। चलो आपने 1000 करोड़ भी कमा लिए, अब UK07 राइडर ने बहुत सारे पैसे कमा रखे होंगे, ऐसा नहीं है, वो बहुत पहले से भी चला रहा है भाई। उसे लोग ट्रोल कर रहे हैं, भाई गाड़ियों तेज भगा। यार देखो कल को तुम्हारे घर में गलत होगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि गलतियां क्या होती है, दुख क्या होता है, वो बंदा कितना पागल हुआ पड़ा है। भाई सोचो यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। भाई मैंने तो ऐसे कभी घर वाले भी नहीं देखे जो बेचारा बंदा जिंदगी से लड़ रहा है। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर उसका परिवार देख रहा है तो कभी उसकी खुशियों में शामिल मत होना, लेकिन दुख में साथ होना चाहिए। अगर दुख में अपने लोग साथ में नहीं होंगे ना, तो इंसान भाई टूटा ही पड़ा रहता है। उसने आज ये गलत कदम उठाया, वो फिर से गलत कदम, वो फिर से गलत कदम उठाएगा। ऐसा तो नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसकी फैमिली सही भी है तो भाई छोटा बन जाओ, झुक जाओ उसके सामने, यार कोई बात नहीं बेटा हमारे साथ चल। उसे थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए आपकी जरूरतों से। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा लोगों से, किसी के पीछे इतना पागल मत हो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर डिपेंड रहो, और मरने के बारे में कभी मत सोचना। चाहे आपका जिंदगी में 10 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं तुम, भाई मत कमाना 10 रुपए भी, लेकिन अपने आप पर निर्भर रहोगे ना,
तो ही हुआ, वरना कुछ भी नहीं कर। ये कोई एक ऐसा केस नहीं है, बहुत सारे केस है भाई। लोग बहुत सारे उधार कर लेते हैं, रिलेशन टूट जाते हैं तो लोग फांसी लगाकर मर जाते हैं। ये कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। ऐसा तो लोगों को करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कितनी सी उम्र है यार, 100 साल यूं ही निकल जाती है, एक साल भी यूं ही निकल जाती है। अभी 2026 शुरू हुई थी, 2 महीने खत्म हो गए। यूं ही खत्म हो जाती है जिंदगी। कुछ पल होते हैं जिन्हें जीना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। तो उन लोगों को दुख देना, आजकल मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे को पीछे पड़े रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। हर लड़के, हर लड़की, हर माता पिता, हर लोगों की जिंदगी में दुख है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम छोड़कर चले जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इन चीजों में अपने आप को समझाओ। उन चीजों, अगर आपके पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं, उनसे दूर हो जाओ भाई, हमसे हमारे नहीं बनती। वो बंदा अकेला अस्पताल पर पड़ा हुआ है, ना उसकी फैमिली है, ना उसकी पत्नी है, और ना वो यार दोस्त जो उसके आगे पीछे घूमा करते थे। सोचो यार, उसके माता पिता नहीं है, उस लड़के पर क्या बीत रही होगी। भाई भाई, तुमने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। ये पैसा, धन, शोहरत यहीं रखी रह जाएगी। अब अगर इंसान ही नहीं होगा तो लड़ोगे किससे? अगर इंसान ही नहीं होगा तो लड़ोगे किससे? भाई किसी की गलती हो, मैं तो कहता हूँ उसकी गलती है, चलो यूके की गलती मान लेते हैं भाई, छोड़ो है ना, छोटे बन जाओ। उसका साथ तो दो बंदे का। हर बंदे का ड्रीम होता है कि मेरे पैसे कमाऊंगा, मेरा घर होगा, मेरी पत्नी होगी, सब कुछ सही जीऊंगा, प्लानिंग करता है बड़ी बड़ी। और एक टाइम देखो ना, उसने भी यही सब कुछ किया होगा, और एक टाइम आया सब कुछ खत्म कर लिया भाई उसने, बंदे ने। और एक टाइम आया उस बंदे ने सब कुछ खत्म कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को उजाड़ने की पूरी कोशिश की। घर वालों के अलावा बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा। लोग आएंगे, थोड़ी सी सांत्वना देंगे, भाई हम तुम्हारे साथ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सब दूर हो जाएंगे, सब कटेंगे। आपके विरोधी तो हमेशा चाहेंगे कि ये लड़का कुछ भी करे, गलत सलत करे, खत्म हो जाए। लेकिन आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, और फैमिली को आपके बारे में सोचना चाहिए। इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है ना नेगेटिविटी, ना उस बंदे के लिए कोई गलत बोलो। यार तुम अपना किसी के लिए अच्छा नहीं कर सको तो किसी के लिए बुरा तो मत ही करो ना। मान लेते हैं बुरा है, लोग कह रहे हैं रे क्या कर दिए, तो पागल है। लोगों के साथ कभी मत लगना, लोगों की सोच के साथ कभी मत चलना। अपने आप सोचो ना, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है। अगर मैं किसी लड़के के बारे में गलत बोल रहा हूँ, उसे 3 4 थप्पड़े लगा देता हूँ, तो भाई मेरी गलती है, मेरी परवरिश खराब है, घर वालों की परवरिश खराब है। मेरे घर वालों ने मुझे अच्छा नहीं समझाया, मतलब मुझे वो संस्कार नहीं दिए कि मैं दूसरे की इज्जत ना कर पाऊँ। अगर मैंने लोगों के बारे में सोचने लग जाऊँ, मेरे सामने 4 लोग अगर मुझे भला बुरा बोल रहे हैं, अगर मैं इनकी सुनने लग जाऊंगा तो मेरे में क्या कर पाऊंगा मेरी जिंदगी में। ऐसा कभी मत सुनो किसी की, मन की करो। और हाँ यार, भगवान से दुआ करता हूँ जल्दी से हमारा भाई ठीक हो जाए और हमारे बीच में वापस आए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। भाई इस इंडस्ट्री एक ऐसी है, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से जलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मिच्योर होते हैं। यार इसने लैम्बोर्गिनी कैसे ले ली। वही सीन है जब हमारे क्लास में कोई टॉप कर जाता है और हमारे कम नंबर आते हैं, तो यार हम सोचते हैं यार इतनी क्या पढ़ा होगा, ये क्यों पढ़ता है इतना, हम तो टॉप ही नहीं करते, इसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। आजकल वही लोगों की मेंटेलिटी हो गई। आज आजकल लोग खुद पर कम और दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अनुराग वो चीजों को नहीं समझा शायद। मैं ज्यादा अनुराग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं वीडियो कल आई यार, बंदा मतलब लास्ट राइड है, रो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे टाइम में यार मेंटल इंसान वो कितना घबराया हुआ है, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। इस समय में उसके माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत है उस बंदे को। मैं तो यही कहूंगा, ऐसा तो उसके साथ क्या हमारे दुश्मनों के साथ भी नहीं होना चाहिए। एक जिंदगी क्या होती है, एक इंसान से बहुत लोग जुड़े होते हैं, उसकी फैमिली, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, पत्नी के घर वाले। आज उस बंदे के साथ सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से यही बातें कहना चाहूंगा, अपने पैसा जरूरी है लाइफ को स्टेबल करने के लिए। कोई घर वालों को कोई बीमार हो जाए, ये सब चीजें पैसा यहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसों में अंधे हो जाए। कमाओ, अच्छी बात है आप कमा रहे हो। एक चीज यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छा हो, आप अच्छा है कि आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास वो चीजें है, वो आपने वो मेहनत करी होगी जब आप कमा रहे हो। बिना मेहनत के तो कोई भी नहीं कमाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके साथ कुछ गलत हो गया। अभी हमारे एक स्टूडेंट लाइफ, हम तो यही सोचते थे यार, मतलब पैसा कमा लेंगे, सब कुछ होगा, खुशियां भी होगी, सब कुछ होगा, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ होगा, हमारे पास गाड़ियां होगी, हम बहुत खुश होएंगे। और लोग इसी दौड़ में चले रहते हैं, और लोग इसी दौड़ में चले रहते हैं। वो दिन कब आएगा जब हम पैसा चलाएंगे, वो दिन कब आएगा जब हम पैसा कमाएंगे, और वो लोग पीछे की लाइफ को जीते ही नहीं है।
और वो लोग पीछे की लाइफ को जीते ही नहीं है, वो हर दिन दुख में जीते हैं। मैं मेरी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मतलब एक गरीब घर से आता हूँ, मेरे पापा किसान हैं। और जब भी मैं पढ़ाई के लिए यहाँ पर आया हूँ, एक सिटी है, नाम नहीं बताऊंगा, सिटी है यहाँ पर, मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पर रहता हूँ। मैं एक किराए के कमरे में रहता हूँ। इसका किराया होगा 2 से 2,500 रुपये। और मैं बाजार में जाता हूँ, कभी मार्केट में जाता हूँ, तो बहुत सारे है ना ठेले लगे रहते हैं जिस पर पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चीज़ों पर बहुत सारे लोग खाते रहते हैं, उनके माँ बाप बच्चों को खिला रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं हमारे माँ बाप इतने वो नहीं है कि हमारा मन भी करता है कि हम यार मेरा मन भी करता है कि यार मैं कभी जाता हूँ मैं भी खाऊंगा। मेरे पास जेब में 20 रुपये होते हैं, तो मैं वहां पर जाता हूँ और मैं वहां पर उन सब चीज़ों को देख लेता हूँ। फिर मुझे लगा यार मैं 20 रुपये नहीं उठाऊंगा, इन्हें मैं किसी और काम में ले लूंगा। तो मैं उस ढाबे पर जाकर ऐसी चीज़ पूछता हूँ जो नहीं होगी उसके पास। पूछ लेता हूँ भाई तुम्हारे पास ये है क्या, नहीं है, मुझे पता नहीं है। अगर मैं ऐसे आ गया तो वो सोचेगा यार क्या ही बंदा है। तो मैं ऐसा ही हूँ, 10-10 रुपये बचाते रहते हैं इस पर आग में कि यार कुछ करें, खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। 10-10 बचाते बचाते रहते हैं हम, फिर हम वापस घर आ जाते हैं। खाकर नहीं आता, कभी कभार खा कर आता हूँ। कमरे पर आकर मैं भी सोचता हूँ यार मैं खा लेता, यार वहां पर कुछ खाता मैं भी, वो लोग कैसे खा रहे थे पिज्जा बर्गर। हमें को नहीं मिली वो सुविधा तो मर थोड़ी जाएंगे हम। अब तो भाई सब कुछ खत्म करेंगे, हमारे पास तो ये है ही नहीं ऑप्शन हमारा, हम तो खा ही नहीं पाते, हम तो उन चीज़ों को ले ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं थोड़ी है। ये यार एक बचपन में खाने का शौक वो नहीं मिला मुझे। मेरे दोस्त यार दोस्त है बहुत अमीर है, मैं जिसका मतलब, और अगर मैं किसी लोगों को खिला नहीं सकता तो मैं उनका खाता भी नहीं हूँ। बस उनके साथ में बाजार में नहीं जाता, मुझे पता है अगर ये खिलाएंगे तो कल को मुझे भी खिलाना पड़ेगा, और मेरे पास वो चीज़ें नहीं है तो मैं दूर ही रहता हूँ। और कल को टाइम आएगा, कल ये सब चीज़ें खा लेंगे, सब चीज़ों से कल मन भर जाएगा। लेकिन वो होती है ना जब चीजें आपको चाहिए होती है, जब ये मतलब एक चीज वो होती है ना जब आपको वो चीजें चाहिए होती है वो नहीं मिलती तो दुख होता है, हमें भी होता है। ये मेरी एक कहानी है, मतलब बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे दुखड़े हैं, मैं गाता नहीं हूँ, मन में रखता हूँ। और एंड में इस वीडियो को खत्म करने के लिए अनुराग भाई के लिए सब दुआ करो कि वो ठीक हो जाए हमारा भाई जल्दी से। और कभी किसी के लिए गलत मत चाहो। अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो तो आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, आप खुश हो जाओगे यार मैंने उस बंदे का ये कर दिया, मैंने उसके साथ वो कर दिया, ये सब चीज़ें यहीं पर रह जाएगी। किसी को दुख देकर मुझे तो नहीं लगता वो जिंदगी होगी। कोई करता है तो उसकी मर्जी, हम तो भाई नहीं करते हैं, हम तो खुले दिल के हैं। हमारा भाई अनुराग जल्दी ठीक हो जाए, फिर से ब्लॉग बनाने लगे यार, मजा आएगा। और भाई जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी फैमिली उसके साथ हो, माँ बाप साथ हो, के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारा भाई जल्दी से ठीक हो जाए। हमारे पास वो चीज़ें तो नहीं है जो हम उसे दे सकते हैं।